Good morning, everyone. Today I am going to discuss the current affairs of 6th of July. So let's start with the new half of 6th July current affairs. So let's start. The All India Radio broadcasted its first ever news magazine program in which language? तमिल, तेलुगु, मराठी, संस्कृत. हैड द करेक्ट आंसर इज संस्कृत. तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया संस्कृत. संस्कृत भाषा में इस मैगजीन जिसका नाम है न्यूज मैगजीन को फर्स्ट ईवर जो है ब्रॉडकास्ट किया गया बाय द ऑल इंडिया रेडियो. तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया संस्कृत. और संस्कृत जैसा कि आप लोग जानते हैं ये ओल्डेस्ट लैंग्वेज है पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का. और ये एक टाइप का क्लासिकल लैंग्वेज भी है संस्कृत. सो देयर आर 6 क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया. सो टोटल कितने क्लासिकल लैंग्वेज है भारत में? 6. कौन कौन से? तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, संस्कृत एंड वन मोर कन्नड़ा. सो 6 जो है क्लासिकल लैंग्वेज आपके हैं भारत में. और इस प्रोग्राम को जो है एक नाम दिया गया, कहा गया क्या? संस्कृत साप्ताहिक दैट मीन्स वीकली. तो इस प्रोग्राम का रखा गया है संस्कृत साप्ताहिक. और यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग दैट नेशनल पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ऑन विच ऑफ डेट? सो 12th of November इज ऑब्जर्व एज ए नेशनल पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे. वाई? क्यों उस दिन सेलिब्रेट करते हैं इसको? बिकॉज जो है ऑन दिस डे जो है महात्मा गांधी विजिट किए थे ऑल इंडिया रेडियो को फॉर द फर्स्ट टाइम. दैट्स वाई वी ऑब्जर्व एज ए 12th of November एज ए पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे. और आपको एक याद रखना वर्ल्ड रेडियो डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑन 13th of February. सो 13th of February को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रेडियो डे. और आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया संस्कृत, जो कि एक क्लासिकल लैंग्वेज है. Which state government has decided to postpone the world famous Savani Mela which is held in Devghar this year due to the coronavirus pandemic? झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा. हेयर द करेक्ट आंसर इज झारखंड. सो झारखंड स्टेट की सरकार ने जो डिसाइड किया है कि वो पोस्टपोन करेगा विश्व प्रसिद्ध सावनी मेला को, जो कि होता है देवघर में. और इस साल भी ये होने वाला था, बट ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक इट हैज़ बीन कैंसल्ड, इट हैज़ बीन पोस्टपोन्डेड. तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया झारखंड. झारखंड के जो है में जो बहुत से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए थे लाइक सरहू, रोहिणी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था. एंड इन झारखंड यू विल ऑल्सो फाइंड दी पतरातू डैम, पंचेत डैम, मसंजो डैम, तिलैया एंड वन मोर मेथन डैम यू विल फाइंड इन झारखंड. और जो फर्स्ट श्रमिक जो एक्सप्रेस ट्रेन जो चली थी वो कहाँ से कहाँ चली थी? लिंगपल्ली टू हटिया चली थी. फ्रॉम जो है लिंगपल्ली टू हटिया, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए. एंड यहाँ की सरकार ने दैट मीन्स मुख्यमंत्री जो है श्रमिक योजना भी जो लॉन्च किया है एक स्कीम. और इस स्कीम के तहत जो है 100 डेज का जो है वर्क जो है दिया जाएगा किसको? अर्बन पुअर लोगों को. तो ये जो है. और झारखंड में आप पाएंगे पलामू टाइगर रिजर्व, बेतरा नेशनल पार्क यू विल ऑल्सो फाइंड इन झारखंड. एंड झारखंड की कैपिटल आपकी रांची हो गई. और वहाँ झारखंड के जो है करंट सीएम कौन है? उनका नाम है हेमंत सोरेन. उनकी पार्टी का नाम है आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा. और द्रौपदी मुर्मू यहाँ की गवर्नर है. तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया झारखंड. और झारखंड मैंने बता दिया. बिहार के फागू चौहान आपके गवर्नर है और नीतीश कुमार यहाँ के जो है सीएम है. और तमिलनाडु के एडप्पी के पलनीस्वामी यहाँ के सीएम है. और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर है. उड़ीसा के गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है. एंड नवीन पटनायक जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि बीजेडी से बिलोंग करते हैं, बीजू जनता दल उनकी पार्टी का नाम है. Which country has become the first major economy to phase out the coal nuclear power? Germany, Norway, Italy, New Zealand. Here the correct answer is जर्मनी. तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया जर्मनी. सो जर्मनी जो है न्यूक्लियर पावर को पूरी तरह जो है फेज आउट कर दिया गया है. दैट मीन्स जर्मनी जो है अब कोल पर आधारित कोई भी पावर प्लांट यूज नहीं करेगा, कोई भी. और यहाँ तक कि न्यूक्लियर पावर प्लांट भी जो है वो यूज नहीं करेगा. तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया जर्मनी. और जर्मनी की कैपिटल आपकी होगी बर्लिन. और वहाँ की चांसलर का नाम है एंजेला मर्कल. और एंजेला मर्कल की पार्टी का नाम क्या है? उनकी पार्टी का नाम है CDU, दैट मीन्स क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन. और वहाँ की पार्लियामेंट का नाम क्या है? बुंडेस टैग. तो वहाँ की पार्लियामेंट का नाम है बुंडेस टैग. और नॉर्वे की कैपिटल होगी ऑस्लो. इटली कैपिटल आपकी रोम. वहाँ पर जहाँ पर आप पाएंगे हेडक्वार्टर किसका? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आप पाएंगे इटली में. और न्यूजीलैंड की कैपिटल आपकी होगी वेलिंगटन. और जैकिंडा आर्डन वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है. तो आपका पर सही उत्तर हो गया जर्मनी, जिन्होंने टोटली फोज आउट कर लिया है कोल पर आधारित जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट को. Which country has the world largest elephant population estimated to be around 1,30,000? Somalia, Uganda, Botswana, Sudan. Here the correct answer is Botswana. सो किस देश में जो है सबसे ज़्यादा जो है विश्व का जो है लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन को एस्टिमेट किया गया है? तो कंट्री है बोट्सवाना जो कि अफ्रीकन कंट्री है और जिसकी कैपिटल है गैब्रॉन.
तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है विश्व का लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन को देखा गया है। और सोमाली कैपिटल आपकी होगी सोमाली कैपिटल होगी मोगादिशु। उगांडा की कैपिटल आपकी होगी कंपाला। डोंट कंफ्यूज उगांडा विद रवांडा। रवांडा की कैपिटल आपकी होगी किगाली, बट उगांडा की कैपिटल आपकी हो गई कंपाला। बोट्सवाना आई हैव टोल्ड यू ईयरलियर इट्स गैब्रोन। एंड सूडान की कैपिटल आपकी होगी खार्तूम। एंड साउथ सूडान की कैपिटल आपकी हो गई जूबा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, साउथ सूडान की कैपिटल आपकी जूबा, लेकिन सूडान की कैपिटल आपकी खार्तूम। एंड ऑल आर अफ्रीकन कंट्री, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट कैपिटल ऑफ सोमालिया इट्स मोगादिशु, उगांडा इट्स कंपाला, बोट्सवाना इट्स गैब्रोन, एंड वन मोर सूडान कैपिटल इट्स खार्तूम। Who has been appointed the Director General of Cellular Operator Association of India? So name of that person it's SP Kochar. So SP Kochar को अपॉइंट किया गया है जो डायरेक्टर जनरल किसका, सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया SP कोचर। और ट्राई दैट मीन्स टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके चेयरमैन कौन है, राम सेवक शर्मा। एंड हेड द ग्रेट आंसर SP कोचर हु हैज बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। Which color dustbin has been introduced by the Indore Municipal Corporation for the corona infected material? Here the correct answer is yellow. सो कौन से कलर का डस्टबिन को इंट्रोड्यूस किया गया है इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा कोरोना इन्फेक्टेड मटेरियल के लिए, तो वह है येलो कलर। और इसमें जो है बहुत सारे ग्लोव मास्क आदि जो यूज़ किए जाते हैं उन मटेरियल को जो है फेंके जाएंगे इस डस्टबिन में। और इस डस्टबिन को जो है किस कलर में रहेगा, तो येलो कलर में। और ये जो है इंदौर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है यह इंट्रोड्यूस किया गया है कि येलो कलर का एक डस्टबिन होगा जिसमें जो है जो भी पुराने मास्क है दैट मीन जो यूजेबल मास्क है जो यूज कर हो चुका है वे मास्क ग्लोव आदि ETC को फेंके जाएंगे ताकि किसी पे इन्फेक्ट ना हो। सो दिस वाज लॉन्च बाय द इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और यह जो है येलो कलर का आपका रहेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं इंदौर जो है फर्स्ट सिटी है। फर्स्ट सिटी किस मायने में है, तो ड्रोन को यूज करने में, ड्रोन को इसके द्वारा यूज किया गया इंदौर सिटी के द्वारा सैनिटाइजिंग प्रोसेसिंग के लिए। और इंदौर जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में जो नंबर 1 भी जो है इंदौर आपका। और इंदौर में आपको पाएंगे देवी अहल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यह जो है एयरपोर्ट अब जो है इंटरनेशनली ऑपरेट किया जाने लगा है। इसकी पहली उड़ान जो है दुबई में हुई थी। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया येलो कलर के डस्टबिन को लॉन्च किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया बाय द इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ताकि जो है कोरोना इन्फेक्टेड मटेरियल को जो वहाँ पर फेंका जा सके। Everton Wicks, who recently passed away, was associated with which sports? Football, tennis, cricket. So the name of that person called Everton Wicks जो रिसेंटली उनका निधन हो चुका है, वो एसोसिएट करते हैं किस स्पोर्ट्स के साथ, तो वे बिलोंग्स करते हैं आपके क्रिकेट के साथ। और वे किस कंट्री से, वेस्ट इंडीज़ से, जिनका जो है रिसेंटली निधन हो चुका है उनका नाम है एवर्टन विक्स। और वेस्ट इंडीज़ के और एक महिला है, देयर इज ए वुमन फ्रॉम द वेस्ट इंडीज जिनका नाम क्या है, जैकलिन विलियम्स। और जैकलिन विलियम्स किस मायने में जो न्यूज़ में है, क्योंकि ये फर्स्ट ईवर जो है वुमन बनी है, फर्स्ट वुमन थर्ड एम्पायर जो ऑफिशिएट करेगी इन द मेंस क्रिकेट मैच। सो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया एवर्टन विक्स जो कि क्रिकेट के खिलाड़ी है और बिलोंग्स करते हैं फ्रॉम वेस्ट इंडीज। सुखबीर सिंह संधू हुज टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड इज द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? तो हैड द करेक्ट आंसर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो सुखबीर सिंह संधू जिनका टेन्योर कार्यकाल जो है एक्सटेंड किया गया फॉर द 6 मंथ, वो चेयरमैन है किस ऑर्गेनाइजेशन के, सो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वे जो वर्तमान चेयरमैन है। और उनका टेन्योर कार्यकाल को जो 6 मंथ के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिनके चेयरमैन है आपके सुखबीर सिंह संधू। एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, उनका नाम है अशोक कुमार गुप्ता। एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के चेयरमैन कौन है, उनका नाम है विमल जुल्का। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसके चेयरमैन है सुखबीर सिंह संधू, उनके कार्यकाल को जो 6 मंथ के लिए और बढ़ा दिया गया। दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज। Who has won the 2020 Commonwealth Short Story Prize Award for its short story The Great Indian Tea and Snakes? The name of that girl is कृतिका पांडे। सो कृतिका पांडे जो है जीत चुकी है 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर हर अपनी जो है शॉर्ट स्टोरी के लिए। उनकी स्टोरी का नाम था द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। और वे जो है मात्र 29 ईयर ओल्ड लेडी हैं, गर्ल्स हैं, और ये एक इंडियन ऑथर भी हैं, वे भारतीय हैं। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया कृतिका पांडे। Who has become the new Prime Minister of France? France, whose capital is Paris. It's Jean Carter. So the Jean Carter has become the new Prime Minister of France, whose capital is Paris. And in Paris, you will find the headquarter of UNESCO, that means United Nations Education, Scientific and Culture Organization. Headquarter of OECD you will also find in Paris, and International Energy Agency headquarter you will find the Reporter Without Borders headquarter you will find in Paris. And in Paris you will also find the Eiffel Tower in Paris. And who is the president of France? It's Emmanuel Macron.
So president is Emmanuel Macron and the new prime minister it's Jan Carter's. You have to remember both.